बाइक पे जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो बारिश अगर आ रही है तो बहुत तेजी से बारिश की बूंदें आपकी बॉडी पे स्ट्राइक करती है, चोट लगती है प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, तो क्या कोई तरीका है कि चोट लगने से बचाया जा सके बॉडी को? एक तो बात हो सकती है, अगर बाइक को आप किसी ऐसी वेलोसिटी से, ऐसी स्पीड से दौड़ाएं कि जो बूंदें टेढ़ी लग रही थी आपको आके अपनी बॉडी पे, वो सीधी अगर गिरे आपकी बॉडी पे तो कैसा हो? हाँ, फिर तो हेलमेट बचा लेगा सर, कंधों पे लगेगी बस, और वो भी तेज नहीं लगेंगी, क्योंकि सीधी जब गिरती है चीज तो ज्यादा हर्ट नहीं करती, टेढ़ी आके लगती है बॉडी पे तब हर्ट करती है। यानी सिर्फ कंधों पे बूंद गिरेगी और हेलमेट पे आप सेफ रहोगे। तो क्या किया जाए उसके लिए सर? अपना आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 18 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, जहां पे हम 30 ऐसी प्रॉब्लम्स आज इस चैप्टर की कर रहे हैं कि आपको कहीं भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आप IIT JEE का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम दें या फिर अपना बोर्ड्स का एग्जाम दें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। हियर कम्स द प्रॉब्लम नंबर 18। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और सोल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। सुनो भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक आराम से एक पर्सन खड़ा है भैया रोड पे ऐसे, होल्ड हिज अम्ब्रेला, अच्छा एट 30 डिग्री, अच्छा विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, उसे वर्टिकल के साथ अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ रहा है ताकि रेन उसको हिट ना करे। यानी रेन ऐसे आ रही है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल से उसको हिट कर रही हैं, तो इसीलिए उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ रहा है सर। यानी ऐसे रेन आ रही है, ऐसे हिट कर रही है रेन उसे, ठीक है। तो उसे अपना अम्ब्रेला भी ऐसे रखना पड़ा भाई, हाँ, उसके हाथ में जो अम्ब्रेला हुआ ऐसे रखना पड़ा, और इस अम्ब्रेला की वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री है सर। या ये बोल लो कि ये रेन ड्रॉप्स जो हैं ऐसे 30 डिग्री से आ रही हैं, ऐसे 30 डिग्री से आ रही हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। अब सुनो, तो उसने क्या किया, अपना अम्ब्रेला फेंक दिया, भाड़ में जाओ। अच्छा, उसने भीगने से बचने के लिए अम्ब्रेला को 30 डिग्री करने की बजाय उसने क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो अब वो दौड़ने लगा इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ द मैन, ग्राउंड पे जो पर्सन खड़ा ना उसके हिसाब से ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा प्यारे बच्चों उस तरफ, ठीक है। मान लेते हैं उसी तरफ। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, और अब उसने पाया कि रेन ड्रॉप्स जो उसको वर्टिकली हिट कर रही हैं, यानी ऐसे एंगल पे ना होके वर्टिकली, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है ना, ये दो बंदे थे मान लिया, हाँ, ये अपने वाला तो भाग गया, ये रेस्ट पे ही है, ये रेस्ट पे ही है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये जो रेस्ट पे है ना, इसको तो बूंदे अभी भी ऐसे ही दिखेंगी, हाँ, लेकिन ये जो भागने लगा ना, इसको वर्टिकली हिट करने लग गई। क्यों? अरे रिलेटिव वेलोसिटी यार। हाँ, जब आप रुके हुए हैं तो कार की स्पीड आपको 20 लगती है, लेकिन आप भी कार के साथ साथ दौड़ने लगते हैं 2 की स्पीड से, तो कार की स्पीड आपको 18 लगेगी। हाँ, और यहां पे 10 कम नहीं लगेगी भैया, यहां पे 2 डायमेंशन है ना। वो कार वाला एग्जांपल 1 डायमेंशन का है, यहां पे वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो निकाल देंगे इसका भी कुछ। चलो वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो भैया इसको भागते हुए वर्टिकली हिट करने लगी, तो यानी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट वाला नहीं, मैन जो दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? सिंपल। अब सुनो, बोलता क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, आपको रेन ड्रॉप्स की स्पीड निकालनी है। किसके रिस्पेक्ट में? रोड के रिस्पेक्ट में, यानी इस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट पे है। सो वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जी लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, इसके हिसाब से, यानी वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। सिंपल भैया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इसके हिसाब से तो अभी भी रेन ऐसे आ रही है सर 30 डिग्री पे, यानी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सिंपल। अब सुनो, अब आपको ये 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला तरीका तो ये हो सकता है, VRM इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप ये कैसे निकालोगे?
या फिर ये कैसे निकालोगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो वी आर विल बी इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम, इसका वेक्टर है ना, तो ये कैसे निकालते हैं फिर, इसका मैग्नीट्यूड सर वी आर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है ये ही नहीं है अपने पास, ये भी तो फाइंड आउट करना है। हां यानी सर ये तरीका गया अपना खल्लास। हां तो सिंपल ज्योमेट्री पे आ जाओ ना भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख तो रही है यार। जब दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हो, ये आया फिर इसकी हेड से इसकी टेल ऐसे सेम ऑर्डर में हो, तो तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में इनका रिजल्टेंट देता है। हां यानी वी आर विल बी इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम, वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम। लेकिन सर करे क्या, ये वी आर एम है तो नहीं अपने पास। अरे भैया आ जाओ सिंपल ज्योमेट्री पे यार, यहां से यूज करो साइन ऑफ थीटा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है भला, साइन ऑफ 30। ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। यानी Vm बाई वी आर साइन थीटा। तो वी आर विल बी इक्वल टू Vm बाई साइन थीटा। हां तो Vm की वैल्यू 10 है, साइन 31/2 ऊपर जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सर, होगा भैया, क्यों नहीं होगा। क्लियर है सबको। अच्छा तो ये तो आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये निकाल दो भाई। अब ये कैसे निकालें सर, वी आर आ गया, वी आर एम चाहिए, तो वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, या तो वो कर दो फिर ये अंडर रूट वाला कर देना पूरा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, या फिर भैया सिंपल तरीका इस ट्रायंगल पे ही आ जाओ। ये निकालना है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस चाहिए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, 90 डिग्री वाली एंगल। हां ट्रायंगल। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है सर। करते क्या है, ये लो फिर इसका यूज करो, 3 साइड्स आपके पास। सो वी आर एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। क्लियर। अब इसको पुट कर दो वैल्यूज को, वी आर का स्क्वायर, वी आर तो 20 था, 20 का स्क्वायर 400। अच्छा माइनस में Vm का स्क्वायर, Vm तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यानी सर अंडर रूट 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 रूट 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो किस स्पीड से बाइक को भगाएं। अगर जब आप रेस्ट पे थे तब किसी पार्टिकुलर एंगल से रेन आपको हिट कर रही थी, और जब आप बाइक पे हैं किस स्पीड से भगाएं बाइक को कि रेन ड्रॉप्स बिल्कुल वर्टिकली लगे, कि आपका हेलमेट सब कुछ सहन कर ले और आपकी बॉडी पे तेज तेज बूंदे ना लगे प्यारे बच्चों। क्लियर। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। आज का कंसेप्ट सबको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट किसी को है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं एवरीवन। गूगल प्ले स्टोर से टेस्ला क्लासेस नाम के ऐप डाउनलोड कीजिए। क्लास 11 का या क्लास 12 का कोई भी चैप्टर आपको बोर्ड्स के लिए अगर चाहिए 100% अचीव करना है, अगर इन सब फैसिलिटीज के साथ, तो 300 रुपीज में कोई भी चैप्टर आपको 11th का या 12th का मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, और 1800 में पूरा 11th या फिर पूरी 12th आप ले सकते हैं। प्लस IIT जेईई या फिर नीट के लिए अगर आपको बैच चाहिए, वो बैचेज लाइव रनिंग में है, वो भी बैचेज आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। सो ऐप पे जाइए और मुझे मैसेज कर दीजिए कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आपकी है। सी यू सून इन द प्रॉब्लम नंबर 19। एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे और मजा आएगा। मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एवरीवन।